हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन की। सीरीज में कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें मान लो कि कोई सीरीज दे रखी है हमको और सीरीज में n टर्म्स हैं, t1 t2 t3 डॉट 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 tn, और इसका हमसे सम पूछा है। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, लेट हमारा कोई nth टर्म है, इसका nth टर्म ले लिया मैंने, तो वो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c है। तो उसके बाद हमारा जो sn होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ tn। समेशन ऑफ tn का मतलब कि हम यहां पर tn की वैल्यू पुट करेंगे, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, और यहां पर जो abc हैं हमारे वो कांस्टेंट हैं। यहां पर मैंने tn की वैल्यू मान लिया कि nth टर्म ये है, तो a तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा प्लस b समेशन ऑफ n प्लस c कांस्टेंट है, समेशन ऑफ 1। अब समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होते हैं उनके स्क्वायर का सम। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक, ये टर्म का सम कितना होता है भाई, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ऐसे ही मैंने बोला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और ऐसे ही मैंने बोल दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब, इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, जैसा कि आपने पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा होगा ये कि इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो यहां पर हमने समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, इसी को हम समेशन ऑफ n बोलते हैं, और इसको समेशन ऑफ n स्क्वायर बोलते हैं, और इसको समेशन ऑफ n क्यूब बोलते हैं। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, समेशन ऑफ n की वैल्यू पुट कर दी, और समेशन ऑफ 1। समेशन ऑफ 1 का मतलब 1 1 को अगर हम n बार तक ऐड करते जाएं तो हमारा आंसर n ही आएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर बेस्ड हम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिख दिया 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक। अब मुझको इस सीरीज का सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज का nth टर्म निकालेंगे। तो यहां पर हम पहले सीरीज का nth टर्म निकालने से पहले ये देखेंगे 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये सीरीज जा रही है, इसका nth टर्म, और इनटू फिर आगे देखा जाए तो 3 5 7 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इसका nth टर्म निकालेंगे। तो 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, इसका nth टर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो AP होती है, AP का हम nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो देखें कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है यहाँ पर 2, और इंटू यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2n और माइनस टू में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 बचेगा, और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2n और ये -2 हो जाएगा, तो ये 2n प्लस 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 1, ये इस सीरीज का जनरल टर्म आ गया, यानी nth टर्म, जो कि पूरी की पूरी सीरीज को जनरेट कर रहा है। अब अगर हम यहां पर इस सीरीज का सम निकालना चाह रहे हैं भाई, तो सीरीज का सम हम कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ tn लगा करके, यानी समेशन ऑफ tn का मतलब समेशन ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 1
यानी 4 तो हमारा कांस्टेंट है, समेशन किस पर लगेगा, एन स्क्वायर पर। ऐसे ही माइनस समेशन ऑफ 1 बच गया, तो 4 एन की वैल्यू, एन समेशन ऑफ एन स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। तो ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, और ऐसे ही समेशन ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी एन होती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करेंगे दूसरी प्रॉब्लम की। तो दूसरी प्रॉब्लम है हमारी, वो है 1.4 प्लस 4.7 प्लस 7.10 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके हमको n टर्म्स का सम निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वही तरीका कि सबसे पहले इस सीरीज का हम nth टर्म निकालेंगे। तो इस सीरीज का nth टर्म कैसे निकालेंगे भाई, 1 के बाद आ रहा है 4 के बाद आ रहा है 7, तो यानी 1, 4, 7, डॉट डॉट डॉट, इसका nth टर्म निकालना होगा, और इनटू फिर 4 इंटू 7, और ये सॉरी 4, 7, 10, तो 4, 7, 10, डॉट डॉट डॉट, इसका nth टर्म। तो इस सीरीज का nth टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू यहां पर 3 है, इंटू यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 3 है, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3n माइनस 2 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3n प्लस 1 आएगा। अब इन दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n का 3n से करेंगे तो 9n स्क्वायर, 3n का 1 से होगा तो 3n, माइनस 2n का 3n से होगा तो 3 2 जा 6n, और माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2। अब ये हो जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 2। तो ये इस सीरीज का हमारा nth टर्म आ गया। अब हमको समेशन निकालना है, समेशन का मतलब इस सीरीज का सम। तो सम कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ tn लगाएंगे। समेशन ऑफ tn लगाने का मतलब ये समेशन 9n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2। यहां पर 9 तो हमारा कांस्टेंट है, इसे समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 3 भी कांस्टेंट है, इसको लिख लिया बाहर, इसे 2, इसे समेशन ऑफ 1 लिख लिया। तो 9 इसकी वैल्यू हमको पता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होती है, अपॉन में 6, और माइनस 3 इसकी वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2, 1 को n बार तक ऐड करेंगे तो n। यहां से इसे सॉल्व करके लिखना चाह रहे हो तो लिख दो, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 3/2 इंटू n प्लस 1 माइनस 2n। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करके हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। अब अगला एग्जांपल है 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, ऐसे ही सीरीज चलती जा रही है आगे तक, और इसके n टर्म्स का हमको सम निकालना है। तो इसका सम कैसे निकालेंगे उसे देखिए। सबसे पहले हमने वही बताया कि सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इस सीरीज का जनरल टर्म निकालना। तो सीरीज का जनरल टर्म हम जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सीरीज का जो जनरल टर्म होगा यानी nth टर्म जो होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर तक होगा। अब हम जानते हैं इस सीरीज का सम यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आपका कितना होता है भाई, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 होता है। ये हमारा टी एन निकल आया। अब हमको सीरीज के सम का फॉर्मूला सम निकालना है। तो सम एस एन बराबर कितना हो जाएगा भाई, समेशन ऑफ टी एन। समेशन ऑफ टी एन का मतलब समेशन ऑफ एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। तो 6 तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख ले रहा हूं। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो n इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहां पर n का 2n से होगा तो 2n स्क्वायर, n का 1 से होगा तो n, 1 का 2n से होगा तो 2n, 1 का 1 से होगा तो 1। ये 1/6 तो है ही है। समेशन ऑफ n, ये 2n स्क्वायर है, 2n प्लस n ये आपका 3n हो जाएगा और प्लस 1। अब n का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। अब इसका सम निकाल देंगे हम, तो समेशन 1/6 तो है ही है, टू समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ सॉरी एन क्यूब है यहां पर, 3 समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एन। अब ये 1/6 तो है ही है, 2 है ही है, एन क्यूब की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होती है। अब प्लस 3 समेशन ऑफ एन स्क्वायर है, इसको हम n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये लिख सकते हैं। ऐसे ही समेशन ऑफ n की वैल्यू रख देंगे, तो n प्लस 1 अपॉन 2। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन तीसरे की। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो है 1 स्क्वायर डॉट 1 प्लस 2 स्क्वायर डॉट 3 प्लस 3 स्क्वायर डॉट 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज के हमको n टर्म्स का सम निकालना है। तो इसके n टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे उसे देखिए। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमने पीछे 2 क्वेश्चंस में किया था। सबसे पहले हम इस सीरीज का nth टर्म निकालेंगे। तो nth टर्म निकालने का तरीका क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर, इसके बाद में 2 का स्क्वायर, इसके बाद में है 3 का स्क्वायर। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, डॉट 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 n स्क्वायर तक जाएगा। तो 1, 2, 3, डॉट 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 इसका nth टर्म का होल स्क्वायर इनटू, यहां पर इसको देखें तो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद है 5, तो 1, 3, 5, डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज का भी हम nth टर्म निकाल लेंगे। तो यहां पर इस सीरीज का nth टर्म निकालें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
t की वैल्यू है यहाँ पर 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे ही इस सीरीज का भी हम nth टर्म निकालेंगे, वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, दो दो का डिफरेंस है भाई। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये n स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि 1 से 1 खत्म हो जाएगा, n बचा, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो गया। यहां पर इससे सॉल्व करेंगे तो ये 2n माइनस 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n क्यूब माइनस n स्क्वायर, ये हमारा tn हो गया। अब हम इस सीरीज का सम निकालना चाहते हैं, तो इस सीरीज का सम कैसे निकालेंगे उसे देखें। तो सम निकालने के लिए हम क्या करते थे, समेशन लगा देते थे, यानी समेशन ऑफ 2n क्यूब माइनस n स्क्वायर। तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, समेशन जो लगाएंगे हम n क्यूब पर लगाएंगे और माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर लिखेंगे। अब समेशन ऑफ n क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं कि समेशन ऑफ n क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, वो पुट कर दे रहे हैं। तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब ये तो 2 है ही है, इंटू ये n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मैं इसको यहीं पर ही काट दे रहा हूं। तो यहां पर जो बचेगा वो आपका एक 2 से 2 कट गया, तो एक 2 बच गया, माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 बचेगा। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, n इंटू n प्लस 1। हालांकि क्वेश्चन तो हो चुका है, ये फर्दर सॉल्विंग प्रॉब्लम है, इसको आगे सॉल्व करके कैसे लिखेंगे। तो n इंटू n प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया और अपॉन में 2 भी कॉमन ले लिया, तो यहां पर जो बचा वो हमारा n इंटू n प्लस 1 बचा और माइनस n इंटू n प्लस 1 गया कॉमन और 2 भी गया कॉमन, तो यहां से 2 कॉमन गया तो यहां पर बचा 3 और n इंटू n प्लस 1 गया कॉमन, तो ये बचा यहां पर 2n प्लस 1। ये n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 3 इंटू n प्लस 1 माइनस 3 से 3 का डिवाइड 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे, तो 2n प्लस 1। अब ये n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यहां पर हम 3n का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n और ये माइनस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब ये n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 3n स्क्वायर यहां पर बच गया n और ये 1 अपॉन 3, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 1। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी।